तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले सभी भाइयों को ईद मुबारक। और अब हम लोग बात करते हैं कि वेडनेसडे को मार्केट में क्या हुआ था और फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो भाइयों, वेडनेसडे को हमें एक गैप अप देखने को मिला था। अब जैसे कि हमारा व्यू भी टोटली बुलिश था, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि भैया आपका 20 SMA पे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट सपोर्ट ले रही है। अब ये जब तक कि लेवल 18,650 ब्रेक नहीं होता, हमें व्यू बुलिश बनाना है, हमें व्यू बाय ऑन डिप बनाना है। हमारा टारगेट 18,780, 18,880 ऑल टाइम हाई रह सकता है। आपने देखा कि भैया ट्यूसडे को भी हमें अच्छा खासा मार्केट ऊपर मिली, हमने अच्छा खासा इसमें पैसा भी बनाया। उसके बाद फिर हमारा जो वेडनेसडे के लिए भी व्यू बुलिश था, मगर ये था कि भैया अगर गैप अप होता है तो हमें थोड़ा वेट करना है। मगर जैसे कि हम लोग देखें निफ्टी में, तो निफ्टी में शुरुआत में थोड़ा बहुत ही बस आधे घंटे ही वेट हुआ और उसके बाद चलने लगी निफ्टी। ठीक है, चलने लगी निफ्टी, तो हमने भैया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने इस अप मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि हमने जब ये बैंक निफ्टी में बताता हूँ मैं, हमने बैंक निफ्टी में शुरुआत में काम किया था। बैंक निफ्टी में ये जो गैप अप हुआ था, हमने बैंक निफ्टी में कॉल सेल करी। एक्सपायरी वैसे ही थी, मार्केट ऊपर खुल रही है, मार्केट पहले ही अच्छा खासा अप मूव हो चुकी है, आप देखें तो भैया हमने यहाँ कॉल सेल करी और नीचे के लेवलों पे बुक भी करी। और 3 से 4 बारी ये काम किया हमने, 3 से 4 बारी। जब भी मार्केट ऊपर जाती, रेजिस्टेंस के पास आती, तो हमने कॉल सेल करी। अब हमने आप लोगों को साफ तौर पे बोल दिया था, पुट बाय करने की गलती मत कर देना, क्योंकि मार्केट ओवरऑल टोटली बुलिश है, मगर कॉल सेल कर सकते हैं, वो भी थोड़े बहुत दूरी की। अब ऐसा हमने क्यों बोला था, क्योंकि भैया आपका मार्केट ओवरऑल बुलिश है। आप देखें तो भैया यहाँ ऑल टाइम हाई निकाला था भैया, मार्केट ने निफ्टी में ऑल टाइम हाई निकाला था, ऊपर जा रही थी। और बैंक निफ्टी वीक ज़रूर थी, मगर भैया क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रही है, तो फिर आप लोग बैंक निफ्टी में भी ऐसा नहीं कर सकते भाई पुट बाय कर ले, मगर कॉल सेल कर सकते हैं और वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। आप देखें तो भैया ऊपर गई, एक रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन बना दी, फिर रेड बनाई, तो आपका पुट का प्रीमियम तो जीरो हो जाता। मगर अगर आपने कॉल सेल कर रखी है तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलता। आपने देखा फिर ये रेड बनी, हमने प्रॉफिट बुक किया और हम चलते बने। फिर दोबारा ऊपर गई, दोबारा हमने कॉल सेल किया और दोबारा प्रॉफिट बना। तो बस यही बात है भाइयों, आप लोगों को पता होना चाहिए कब कॉल बाय करनी है और कब कॉल सेल करनी है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग की वीडियो भी जल्दी लेके आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेगी ट्रेडिंग में। आपको केवल ऐसा नहीं कर सकते आपकी बस आपको ऑप्शन बाइंग ही आती है, ऑप्शन सेलिंग भी आना ज़रूरी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में कि जब ऑप्शन सेलिंग में इजीली पैसा बन सकता है और ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आपने नीचे के लेवल पे कॉल बाय की हो तब तो ठीक है, मगर आपने फिर कहीं भी कॉल बाय करी हो बैंक निफ्टी में, आपको बहुत दिक्कत आई होगी, बहुत दिक्कत। आप देखें इस मूव में कहाँ पैसा बनेगा कॉल बाय में, कहाँ पैसा, कुछ भी नहीं, जबकि हमारा व्यू टोटली बुलिश था और मार्केट ऊपर भी गई है तब भी। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए ये कब क्या काम करना चाहिए। और अब जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट के 1 घंटे में बोल दिया था कि जो है मतलब 3 बजे कि हमारा व्यू फ्राइडे के लिए भी टोटली बुलिश है। किसी भी टेलीग्राम वाले की या यूट्यूब वाले की बात मत मानना कि भैया वो आपको नेगेटिव व्यू बोल रहा हो तो आप पुट कैरी कर लो। आज ही मतलब वेडनेसडे के दिन ही ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ है, वेडनेसडे के दिन ही ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ है। तो आप ऐसे मजाक नहीं कर सकते कि भैया पुट कैरी कर लो अगले दिन के लिए, ऐसे मजाक नहीं होता, मार्केट मजाक पे नहीं चलती है। हमारा व्यू टोटली बुलिश है फ्राइडे के लिए भी, और आप देख रहे हैं कि भैया SGX भी अच्छा खासा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, अब ये है कि गैप अप होने के बाद दोबारा से यही काम हो सकता है भाइयों, जो कि फ्राइडे मतलब वेडनेसडे को हुआ था कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी में जैसा काम हुआ था ना आपका, ये देखे जैसे ये समझ लो ऊपर खुली, उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर थोड़ा साइडवेज हो गई, तो यही काम हो सकता है फ्राइडे के दिन भी, या फिर थोड़ी बहुत और सेलिंग आ सकती है। अब आप सोचो कि भैया गैप अप के बाद और ऊपर जाती जाएगी, ये तो होना बहुत मुश्किल रहेगा। मगर यह है कि आप लोग ऐसे अंधाधुन पुट भी बाय नहीं कर सकते। ठीक है, अंधाधुन पुट भी बाय नहीं कर सकते, तो आपको लेवल पे काम करना पड़ेगा, लेवलों पे काम करना पड़ेगा, और जैसे लेवल ट्रिगर होंगे उस हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो सब लेवल्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है।
तो अब अगर हम देखें कि अगर समझ लो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गैप अप होता है, आपका लगभग यहाँ तक गैप अप होता है 44,000 आपका 600 तक, 650 तक, ठीक है। तो अगर यहाँ तक गैप अप होता है भाइयों, तो सबसे पहले तो जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट आपका साइडवेज हो जाए या फिर वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आने लगे सपोर्ट तक, उसके बाद वापस ऊपर निकलने लगे। मगर यह कि आपको अगर मार्केट दोबारा से ऊपर ही जाता हुआ दिखे तो फिर आप टोटल इग्नोर, क्योंकि मार्केट पहले ही अच्छा खासा ऊपर जा चुकी है। तो इसमें अगर आप हाथ डालोगे तो आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट कमाने का कम रहेगा। तो फ्राइडे के लिए 2 काम ज़्यादा बढ़िया रहेंगे कि आप अगर मार्केट नीचे आए तो उसमें पैसा कमाना, या फिर साइडवेज रहे ऑप्शन सेल करके तो पैसा कमाना। बाकी लगातार ऊपर जाना तो फिर बहुत रिस्की रहेगा। लगातार ऊपर तभी फायदा है जब वो सपोर्ट के आसपास आए और सपोर्ट के आसपास फिर ऊपर जाने लगे, तभी फायदा है। वरना फिर बिना किसी डिप के ऑप्शन बाय करना, कॉल बाय करना बहुत रिस्की रहेगा फ्राइडे के दिन। अब जो है निफ्टी की बात करते हैं थोड़ा। तो निफ्टी में भाइयों आप लोगों को 18,950 अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन चुका है निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है कि भैया ये नीचे के लेवल से रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक सपोर्ट बन चुका है। तो अगर यहाँ तक कोई भी डिप आती है तो ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फ्राइडे के दिन। और आपका लगभग निफ्टी दिख रहा है कि भैया 19,040 19,060 के एरिया में खुलेगा, तो इस रेजिस्टेंस जोन रह सकता है, ये एक रेजिस्टेंस जोन रह सकता है आपका। यहाँ पर निफ्टी में थोड़ा रेजिस्टेंस जोन रह सकता है और थोड़ी बहुत सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि पहले ही अच्छा खासा मूव आ चुका है, ठीक है। ऊपर का बिल्कुल भी नहीं खेलना है, ऊपर का खेलोगे तो बहुत आपका रिस्क रहेगा और रिवॉर्ड आने का चांस काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। तो 2 ही काम करने, या तो साइडवेज या तो नीचे, 2 ही काम। ऊपर का तभी खेलना है जब कोई अच्छा खासा डिप मिल जाए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं खेलना ऊपर का। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाइयों, इस समय मार्केट जो है ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है। तो ऑल टाइम हाई जब भी कोई मार्केट ब्रेक कर देती है तब उसे सेल नहीं करते हैं, पोजिशनल सेल बिल्कुल भी नहीं करते हैं उसे, बिल्कुल भी। आप लोग इंट्राडे में ज़रूर सेल कर सकते हैं, मगर पोजिशनल सेल उसे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोबारा से कि किसी भी टेलीग्राम या यूट्यूबर की बात मान के आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी को पोजिशनल सेल करने की अभी गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। इंट्राडे में ज़रूर कुछ कर सकते हो, आपकी इंट्राडे में आपने सेल कर दिया, इंट्राडे में आपने बाय कर लिया, ये सब आप काम कर सकते हो, मगर पोजिशनल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सेल, ठीक है। जब तक कि आपका निफ्टी 18,780 के नीचे नहीं आ जाता, 18,780 के नीचे नहीं आता है, तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी निफ्टी को पोजीशनल सेल नहीं करना। इंट्राडे में जो करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पोजीशनल नहीं करना है। आप लोगों का ही पैसा बर्बाद होगा। ये टेलीग्राम और यूट्यूबर वाले तो आप लोग जानते ही हैं, कुछ ना कुछ बकवास रोज करते ही रहते हैं। इंट्राडे में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे में सब करो। तो ठीक है भाइयों, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।